हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद ज्वेलरी के रिलेटेड व्लॉग्स, जो कि हम आपको देंगे अवेयरनेस कि सोना जो है उसकी ज्वेलरी कैसे बनती है और कौन सा सोना ख़रीदना चाहिए, उसके कैरेट्स क्या हैं। कुछ हमारे पास सवालात हैं, उनके हिसाब से हम आज जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल जो होता है वो आम बंदे के लिए ये होता है कि ये जो सोना है उसकी ये जो कैरेट है उसका क्या चक्कर है। वो 22 कैरेट है, 24 है, 21 है, 18 कैरेट है, ये क्या है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि जब सोना दरियाफ्त हुआ फिर उसकी ज्वेलरी बनने लगी तो काफ़ी अर्सा पहले इसमें उसकी जो प्योरिटी है उसको कैसे काउंट करना है। तो वो लफ्ज़ एक कैरात निकला। एक कोई पौधा था जिसके बीज थे और उसका उन्होंने देखा कि उसका ना उनके बीजों का हमेशा वज़न एक जैसा होता है। तो उसका वज़न ग्रामों में तकरीबन 200 मिलीग्राम होता था और वो उसको एक किरात का नाम दिया गया। पहले कुछ और था, वो मेरी टीम रिसर्च करके बैकग्राउंड में डाल देगी। तो इस तरह से किरात जो है वो शुरू हुआ। कैरेट भी कहते हैं, किरात भी कहते हैं, के भी कहते हैं, और शॉर्ट में यूके में सीटी लिखा होता है। A1 ज्वेलर्स पे ज़्यादातर ज्वेलरी के साथ 22 सीटी लिखा होता है या 18 सीटी, और सीटी कैरात का शॉर्ट है या कैरेट का शॉर्ट है। उन्होंने क्या किया है कि गोल्ड के 24 पार्ट कर दिए और 24 कैरेट उनको नाम दे दिया। और 24 कैरेट जो है गोल्ड, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल खालस है, उसके मिलावट नहीं है। 99.99% मैक्सिमम काउंट होता है लीगली, 100% नहीं काउंट होता। तो 24 कैरेट जो जब आप लफ्ज़ आएगा तो उसमें वो जो है खालिस सोना होगा। अब कैसे उसको 22 18 करते हैं या सारा करते हैं, तो अब जब उसके 24 पार्ट कर लिए तो उसमें से 22 पार्ट अगर आप सोना डालें खालिस, और उसमें 2 पार्ट कोई भी मिलाएं, उसमें आप चांदी मिला सकते हैं, कॉपर मिला सकते हैं या कोई और मेटल मिला सकते हैं। जैसे जो वाइट गोल्ड बनाने के लिए जिंक इस्तेमाल होता है, तो और उस डिफरेंट कलर देने के लिए ग्रीन कलर देते हैं 9 कैरेट में, या कॉपर कलर देते हैं थोड़ा सा, तो उसमें सिर्फ कॉपर मिला मिला देते हैं। जो एशियन ज्वेलरी बनती है वो नॉर्मली कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन होता है। हम जो बनाते हैं जो 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 परफेक्ट अच्छा येलो कलर आता है वो 5 हिस्से हम डालते हैं कॉपर और 3 हिस्से उसमें चांदी डालते हैं, उसको मेल्ट करके मिक्स करके रख लेते हैं। अब ये जो मेज़ा बना है इसके हम अब 2 पार्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसके 2 ग्राम ले लिए, इस जो लॉय बनाया हमने कॉपर और सिल्वर का, और उसमें 22 ग्राम हम खालिस सोना डालेंगे। तो इसको मेल्ट कर दें आप, तो मिक्स कर दें और ये बार बना लें तो ये 22 कैरेट हो जाएगा। अब अगर इसमें आप 18 कैरेट जो होता है उसमें 18 पार्ट हिस्से जो है मसलन 18 ग्राम खालिस सोना होगा और 6 ग्राम जो है वो जो आप अलॉय डालेंगे उसमें। अब अगर उसको वही जो डालेंगे जो मैंने कुलिया बताया तो उसमें वो आपको येलो कलर में गोल्ड मिल जाएगा 18 कैरेट में। लेकिन अगर आपने वाइट कलर करना है तो फिर आप कॉपर और सिल्वर की बजाय सिर्फ निकल डालेंगे, तो वो जो है कलर वाइटिश हो जाता है। तो 14 कैरेट जो है उसमें 14 पार्ट जो है वो सोना होता है और बाकी जो है 24 पूरे करने हैं, तो वो 8 पार्ट जो हैं वो आप जो है दूसरा मिलावट करेंगे तो वो 14 कैरेट हो जाता है। इसी तरह 10 कैरेट है, 10 कैरेट में 10 पार्ट गोल्ड होगा और 14 पार्ट जो है
इससे जो है वो मिलावट होगी, वो किसी चीज़ की भी हो सकती है। उसमें डिफरेंट कलर बनाने के लिए डिफरेंट अलॉय होते हैं, उसमें जिंक भी इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको वो कॉपर एंड सिल्वर भी इस्तेमाल होता है। अगर कॉपर कलर देना तो सिर्फ कॉपर की मिलावट कर लेंगे। तो इस तरह से ये था बन गया। 9 कैरेट जो है उसमें 9 हिस्से जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 9 ग्राम सोना होगा, और बाकी उसको पूरे पूरे करने हैं आपने 24, और उसमें बाकी डाल के तो वो 9 कैरेट सोना बन जाएगा। ये है एक्चुअली कैरेट्स जो समझने के लिए। और ये आप जब ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो दुकानदार से कहें कि भाई हमें जो है, यहाँ यूके में तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट के अदारे हैं, ऐसे ऑफिस बनाए हुए हैं, 4 हैं यूके में, जहाँ पे ज्वेलरी जाती है, जब वहाँ पे टेस्ट होके तो वो स्टैंप लगा के देते हैं तो वो ऑथेंटिसिटी हो जाती है। तो आप इनवाइस पे भी कस्टम दुकानदार से लिखवाएं कि इसमें कौन सा कैरेट है। तो ये तो है कैरेट। ये पहला पार्ट मैंने सोने की प्योरिटी और उसको कैसे उसके कैरेट बनाते हैं ये आपके साथ शेयर किया है। बाकी हम अगले पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। एक सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 22 कैरेट है या नहीं है। तो इसका हाल तो मैंने सिर्फ यही बताया कि आम पब्लिक को नहीं पता चलता, हमें भी नहीं बाज़ दफ़ा पता चलता जब तक उसको बाकायदा, या तो हमारे पास आजकल एक्सरे मशीन, XLR मशीन आ गई है, उसके साथ चेक करते हैं। पहले था हम वो एक कसवट्टी पत्थर होता उस पर घिसके देख लेते थे, या फिर एक एसिड मेथड था, वो केमिकल लगाते हैं तो उससे वो रिएक्शन होता है तो जो कलर आता है उससे पता चल जाता था। लेकिन आजकल मशीन आ गई है, आम पब्लिक को नियरली नामुमकिन है कि वो चेक कर सकें कि ये कितने कैरेट है। सिर्फ उसके अंदर आप ज्वेलरी की स्टैंप देखें कि उसके अंदर हार मार्क लगा हुआ है, और दुकानदार से इनवाइस लें और उस पे जो है वो लिखवाएं कि ये 22 कैरेट गोल्ड है। एक सबसे अहम चीज़ जो सवाल है कि आप अपनी ज्वेलरी को हम अपने घर में कैसे क्लीन कर सकते हैं गोल्ड स्मिथ या ज्वेलर के जाने के बगैर। तो उसमें आसान तरीका जो है जिसमें स्टोन नहीं लगे, सॉलिड गोल्ड की ज्वेलरी है, वो तो बहुत आसान है। आप किसी भी बर्तन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन में डालें, उसमें पानी डालें, उसके अंदर वाशिंग सोडा जो होता है, या बर्तन धोने का लिक्विड है, यहाँ यूके में फेरी लिक्विड होती है, या कोई भी वॉशिंग अप लिक्विड है, वो उसमें थोड़ा सा डालें, उसको बॉईल कर दें अच्छी तरह से, और को पुराना टूथ ब्रश लेके उससे उसको उसके उसके ऊपर रब करेंगे तो वो सारी जो है ना मैल और डर्ट, चिकनाई उतर जाएगी, और इस तरह आप जो है वो अपने घर पे क्लीन कर सकते हैं। जिन पे स्टोन लगे होते हैं, पल्स और अंबर के अलावा अगर कोई स्टोन है तो वो भी इसी तरीके से आप गर्म पानी में डाल के कर सकते हैं। लेकिन जो पल्स या अंबर हैं उनको बॉयल नहीं कर सकते, उनको आप लाइट गर्म पानी के साथ वॉश कर सकते हैं। लिक्विड भी उसमें ज़रा हल्का डालें, वरना वो उसका जो एनेमल है पल्स का निकल जाता है, अंबर भी ख़राब हो जाता है। इसमें वो उसको जो है वो भी ऐड कर लें, ये समुंदर से जो निकलता है मूंगा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गया हूँ अभी, उनकी थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। जो हम दुकान पे का अपने वर्कशॉप में करते हैं वो स्पेशल केमिकल्स होते हैं, वो हम ऐड करते हैं हॉट वाटर के अंदर, और साथ में मशीन होती है वाइब्रेशन की, उसके अंदर वाइब्रेट कर लेते हैं। या फिर जो ज़्यादा डीप प्रॉपर गुड एज न्यू करना है तो वो फिर पॉलिशिंग करते हैं, बफ लगाते हैं, और उसके आखिर में फिर एसिड बाथ देते हैं। वो आप घर पे नहीं कर सकते, टू डेंजरस है। तो ये है उसको घर में क्लीन करने का और साफ़ करने का तरीका। उसको फ़ौरन फिर आप जो टिश्यू पेपर के साथ ड्राई कर लें, अगर वैसे रखेंगे तो वो पानी के स्पॉट लग जाएंगे। तो हेयर ड्रायर हर घर में होता है, वहाँ से टिश्यू से ड्राई करके बाकी हेयर ड्रायर से आप उसको ना ड्राई कर सकते हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है कि
एशियन कम्युनिटी क्यों 22 कैरेट ही क्यों पसंद करती है या खालस? पहले तो था गाहक मांगता था खालस ही बना के दो, खालस ही बना के दो, लेकिन अब समझ आ गई है 22 कैरेट में 8% तकरीबन मिलावट होती है, उससे ना स्ट्रेंथ हो जाती है, क्योंकि सोना जो है बहुत ही नरम धात है, तो उस पर स्क्रैचेस जल्दी पड़ जाते हैं। जब थोड़ा सा मिलावट हो जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाती है और फिर वो मजबूती आती है। तो 22 कैरेट का फ़ायदा ये है कि इसमें मैक्सिमम प्योरिटी मिल जाती है, तकरीबन 91.6%। जब फ्यूचर में आप सेल करना चाहें तो वो फिर आपको उसकी रिटर्न बहुत अच्छी मिल जाती है। तो अगर तो आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि वक्ती तौर पे पहन भी सकें, तो फिर आप 22 कैरेट की बैंगल्स लें, हैवी कड़े लें, सॉलिड आइटम्स बनवा लें या चेन बनवा लें, ब्रेसलेट बन सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि लोग जो है फैंसी ज्वेलरी, ऑब्वियसली उसकी बनवाई वगैरह मेकिंग चार्ज कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी वो 5-10 साल में आपके जो भी ओवरहेड्स होते हैं कवर हो जाते हैं और प्रॉफिट फिर भी बन जाता है। तो 22 कैरेट सॉलिड ज्वेलरी बेस्ट ऑप्शन है। हैवी लाइट वेट, आप ग्राम 2 ग्राम की चीज़ लेंगे, एक रिंग 2 ग्राम की लेंगे तो उसकी भी मेकिंग चार्ज उतनी है, तो अगर 6-7 ग्राम की है तो उसकी भी मेकिंग चार्ज उतनी है, लेकिन वो फिर पर ग्राम बहुत ज़्यादा अप चली जाती है। तो इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट का मकसद है तो फिर हैवी ख़रीदनी चाहिए। एक सवाल ये भी हमसे अक्सर कस्टमर कहते हैं कि ये ज्वेलरी की प्राइस ज़्यादा क्यों होती है बुलियन से, जो गोल्ड बिस्कुट हैं? तो ये तो आप सब समझदार हैं कि गोल्ड की प्राइस जब आप डली ख़रीदते हैं तो उसमें तो सिर्फ बुलियंस का मार्जिन होता है थोड़ा सा, या हमारा होता है। तो अगर आप ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो ऑब्वियसली उसको बनाने में बहुत मेहनत होती है, टाइम लगता है, उसमें सोना ज़ाया होता है, तो वो तो फिर उसके चार्जेस तो आपको देने पड़ेंगे। एक सवाल है कि हम अपना गोल्ड जो है वो पुराना कैसे सेल कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं? तो आप अपनी ज्वेलरी अगर हमारे पास सेल करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तो ऑप्शन है कि हमारे शोरूम में लेके आएँ, वहाँ आपके सामने उसको वज़न करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, आपको जो उस दिन का मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से आपको बता देंगे प्राइस। और मैं हमेशा अपने कस्टमर जो कॉल करते हैं उनको कहता हूँ कि आप एक तो ज्वेलर से उसकी वैल्यू करवा के प्राइस लगवा के फिर हमारे पास आएँ, ताकि आपको तसल्ली हो कि हम आपको चीट नहीं कर रहे और आपको फेयर और ऑनेस्ट प्राइस दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप दूर रहते हैं तो यूके में जो हमारे कस्टमर हैं बहुत सारे, कई हमें पार्सल में भेज देते हैं। रॉयल में से स्पेशल डिलीवरी आप भेज सकते हैं, वो इंश्योर्ड होती है, या फिर आप DHL या किसी और कोरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं इंश्योर्ड पार्सल। जब हमें मिल जाता है तो उसका हम सारा चेक करके आपको उसकी वैल्यू बताएंगे कि ये इसका इतना वज़न है, इसकी ये प्योरिटी है और इसकी इतनी वैल्यू हम आपको अदा कर सकते हैं। अगर आपको वो प्राइस एक्सेप्टेबल है तो आपके बैंक में उसी वक्त हम पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो मामला फिनिश हो गया। अगर आपको नहीं पसंद, आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं सेल करना चाहते, तो हम आपको वापस जो है पोस्ट कर देंगे और आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में या 2 वर्किंग डे में वापस मिल जाएगी।